अस्सलामुअलैकुम। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं ईद उल अज़हा के एक ऐसे पहलू की जो शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर जब भी बकरीद की बात आती है तो हमारा पूरा फोकस जानवरों की कुर्बानी पर होता है, राइट? लेकिन आज हम देखेंगे कि बिना कोई जानवर ज़बह किए सच्ची अकीदत के साथ कुर्बानी का मुकम्मल सवाब कैसे पाया जा सकता है। चलिए बिना देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर कई लोगों के जहन में आता है, जरा सोचिए, क्या वो लोग जिनके पास माल या दौलत नहीं है वो भी कुर्बानी का सवाब पा सकते हैं? ये बहुत ही नेचुरल सी फीलिंग है। जब आसपास सब लोग कुर्बानी कर रहे हों तो दिल में ये बात आना लाजमी है कि काश मेरे पास भी हैसियत होती। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इस्लाम में इसका बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला हल मौजूद है। सबसे पहले बेसिक रूल को समझ लेते हैं। शरिया में एक पैमाना है जिसे साहिबे निसाब कहते हैं। कुर्बानी हर किसी पर फर्ज या वाजिब नहीं होती। ये सिर्फ उन पर वाजिब है जिनके पास बुनियादी ज़रूरतों से ज़्यादा एक तय मात्रा में माल हो, जो आज के हिसाब से करीब 87.48 ग्राम सोना या 612.36 ग्राम चांदी के बराबर है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर कोई इस क्राइटेरिया में नहीं आता तो उन पर जानवर खरीदने या कुर्बानी करने का कोई भी प्रेशर या बोझ नहीं है। लेकिन सिर्फ फर्ज ना होने से दिल की तड़प तो कम नहीं होती ना। एक सच्चे मोमिन के दिल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने की जो गहरी चाहत होती है वो अपनी जगह है, और बिना हैसियत के भी अल्लाह की रज़ा हासिल करने की ये जो तड़प है, ये हमें इतिहास के एक बहुत ही ख़ास और भावुक कर देने वाले वाक़े की तरफ ले जाती है। ज़रा इस ऐतिहासिक पल को इमेजिन कीजिए। सुनन नसाई शरीफ की हदीस नंबर 4370 में एक बहुत ही प्यारा वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, मुझे कुर्बानियों वाले दिन को ईद के तौर पर मनाने का हुक्म दिया गया है, जिसे अल्लाह ने इस उम्मत के लिए मुकर्रर फरमाया है। ये सुनकर उस सहाबी ने एक बहुत ही बेकरारी भरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अगर मेरे पास दूध देने वाली एक बकरी के अलावा कोई और जानवर ना हो तो क्या मैं उसी को ज़बह कर दूं? सोचिए, वो सहाबी सवाब पाने के लिए अपनी गुजर बसर का इकलौता जरिया तक कुर्बान करने को तैयार थे। और इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो वाकई दिल छू लेने वाला है। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम कुर्बानी वाले दिन अपने बाल काट लो, नाखून और मूछें तराश लो और नाभि के नीचे के बाल साफ कर लो। अल्लाह के यहाँ तुम्हारी तरफ से यही मुकम्मल कुर्बानी शुमार होगी। मतलब बिना एक भी रुपया खर्च किए बिल्कुल वही रूहानी सवाब है ना। कमाल की बात। चलिए इस तरीके को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। हदीस में 4 बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताई गई हैं। पहला, अपने बाल काटना या बनवाना। दूसरा, नाखून तराशना। तीसरा, मूंछों को छोटा करना। और चौथा, शरीर के अनचाहे बालों यानी नाभि के नीचे और बगल के बालों की सफाई करना। जो लोग कुर्बानी की हैसियत नहीं रखते, अगर वो ईद के दिन सिर्फ ये आसान से कदम उठाते हैं तो उन्हें पूरा सवाब अता किया जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प कंपैरिजन बनता है। जो लोग असल में जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं उन्हें जिलहिज्जा का चांद दिखने के बाद से जानवर ज़बह होने तक बाल और नाखून काटने से रुकना होता है। और जो लोग इस ऑल्टरनेटिव सवाब को पाना चाहते हैं वो भी चांद दिखने से लेकर ईद के दिन तक कुछ नहीं काटते, लेकिन वो ईद के दिन नमाज के बाद ही सफाई करते हैं। और बस इसी अमल से उन्हें कुर्बानी करने वालों जैसी ही मुशाबहत यानी समानता मिल जाती है। अगर इस पूरी टाइमलाइन को हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो शुरुआत होती है जिलहिज्जा का चांद नजर आने से। इसके बाद आता है परहेज का वक्त, जब आपको बाल और नाखून नहीं काटने हैं। फिर आता है ईद का दिन, और फाइनली ईद की नमाज के बाद आप वो तमाम सफाई के काम करते हैं जिनका जिक्र हमने अभी किया। ये एक पूरा रूहानी सफ़र है जिसे सवाब हासिल करने के लिए अपनाया जाता है। पर यहाँ एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो पूरी प्रैक्टिस है ना, ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं। मुस्तहब का मतलब है कि अगर आप ये करेंगे तो बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई इंसान किसी वजह से इसे नहीं कर पाता या बीच में ही बाल नाखून काट लेता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। ये शरिया की तरफ से दी गई एक बहुत ही खूबसूरत और नर्म छूट है, कोई ज़बरदस्ती का नियम नहीं। लेकिन ठहरिए, सवाब की इस पूरी बातचीत में एक नंबर है जो आपको हमेशा याद रखना है, और वो है 40। जी हाँ, 40। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि शरीर की सफाई से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी और स्ट्रिक्ट कंडीशन है जिसे हम किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते। वो नियम है इस्लामी कानून में 40 दिन की सख्त लिमिट। शरिया के मुताबिक शरीर के अनचाहे बालों या नाखूनों को 40 दिन से ज़्यादा बिना काटे छोड़ना मकरूह तहरीमी है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये सख्त मना है और इसे गुनाह माना जाता है।
इस्लाम में साफ सफाई का मकाम बहुत ऊंचा है, इसलिए 40 दिन की इस लिमिट को क्रॉस करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाती। आइए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जिल-हिज्जा का चांद दिखने से पहले ही किसी को बाल या नाखून काटे हुए 21 दिन हो चुके हैं। अब चांद दिखने के बाद ईद आने में करीब 10 दिन और लगेंगे। अगर वो इंसान ईद का इंतजार करता है तो टोटल 41 दिन हो जाएंगे, राइट? जो कि 40 दिन की लिमिट क्रॉस कर देगा। ऐसे में रूल ये कहता है कि मुस्तहब सवाब कमाने के चक्कर में हम कोई गुनाह का काम नहीं कर सकते, तो उस इंसान को 40 दिन पूरे होने से पहले ही अपनी सफाई कर लेनी चाहिए। तो इन तमाम नियमों और हदीसों को समझने के बाद आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये कि अल्लाह की रहमत किसी बैंक बैलेंस की मोहताज नहीं है। वो तो बस आपकी नीयत की पाकीज़गी और सच्चे दिल को देखती है। जो रब एक अमीर की कुर्बानी कबूल करता है, वही रब एक गरीब के बाल और नाखून तराशने को भी मुकम्मल कुर्बानी का मकाम दे देता है। सुभान अल्लाह। और आखिर में आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या सच्ची अकीदत के लिए दौलत का होना जरूरी है या सिर्फ एक राजी और सच्चा दिल ही काफी है? आज के इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अल्लाह का इनाम हर किसी की पहुंच में है। कोई भी महज अपनी सच्ची लगन से इस सवाब का हकदार बन सकता है। उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा और ये अहम जानकारी आपको समझ आई होगी। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।